हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के म्यूजिक क्लास में। दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप स्टेट और बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमेशा की तरह म्यूजिक से कुल 80 प्रश्नों का दोस्तों संग्रह आपके सामने लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप वीडियो को मिस ना करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। और दोस्तों, हमारा यह मॉक टेस्ट नंबर 14 नंबर का क्लास है। तो आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके और आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और प्रतिदिन क्लास सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे क्लास जरूर से जरूर दोस्तों ज्वाइन किया कीजिए। तो दोस्तों, यदि आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और दोस्तों आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है आज की म्यूजिक क्लास का, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती हैं? बताइए दोस्तों, भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है? 1, 2, 3 या 4? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है 2 दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती हैं? तो 2 पद्धतियां होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, स्वर, सप्तक, स्वरांतर या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा तार सप्तक। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर। गायन के उपयोगी नाद को दोस्तों स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सप्तक तार कितने प्रकार के होते हैं? बताइए दोस्तों, 3, 4, 5 या 6? तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा दोस्तों। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है 3। सप्तक तार के 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सप्तक तार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, तीव्र स्वर, कोमल स्वर, मध्यम स्वर या फिर दोस्तों विकृत स्वर? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शुद्ध स्वर से शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को दोस्तों विकृत स्वर कहते हैं। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्या कहेंगे दोस्तों? तो विकृत स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, आरोह, अवरोह, पकड़ या जाति? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बताइए। ए ऑप्शन दोस्तों आरोह कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोह। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? बताइए दोस्तों, 4, 5, 6 या 7? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5। कितना होगा? 5। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। थाट कितने होते हैं? बताइए दोस्तों, 7, 8, 9 या 10? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। थाट कितने होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो थाट 10 होते हैं दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, जन्य राग, आश्रय राग, विवादी राग या फिर दोस्तों अनुवादी राग? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे बताइए दोस्तों क्या कहेंगे? उसे आश्रय राग कहते हैं दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नाद की कितनी विशेषताएं होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। 3 दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि नाद की 3 विशेषताएं होती है। अगला प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। स्वरों के चलन को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, अस्थाई, अंतरा, अलंकार या पकड़? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। तो अलंकार कहते हैं दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? बताइए दोस्तों, 1, 2, 3 या 4? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ध्रुपद के
कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ध्रुपद गीत में प्रायः गाया जाता है। बताइए दोस्तों, ध्रुपद गीत में प्रायः गाया जाता है श्रृंगार रस के गीत, भक्ति गीत, होली गीत या फिल्मी गीत। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? भक्ति गीत दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि ध्रुपद गीत में प्रायः भक्ति गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है? दोस्तों बताइए, 1 ताल में, 4 ताल, 3 ताल या धमार ताल। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, धमार ताल। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि धमार गीत में कौन से ताल में गाया जाता है दोस्तों? तो धमार ताल में गाया जाता है। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, और दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे तानों की लड़ी को क्या कहते हैं? लय, ताल, ठप्पा, सॉरी यहाँ पे टप्पा होगा, ठीक है, टप्पा या ठुमरी। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो टप्पा होगा। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे तानों की लड़ी को टप्पा कहते हैं, टप्पा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं? औरव, संपूर्ण, सारव या औरव औरव। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो संपूर्ण राग कहते हैं दोस्तों। हमारा 7 स्वर वाले राग को संपूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संपूर्ण। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के राग को क्या कहते हैं? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के राग को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, पूर्व राग, पश्चिम, उत्तर राग या फिर दक्षिण राग। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर राग कहते हैं दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ख्याल कितने प्रकार के होते हैं? बताइए दोस्तों, ख्याल कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ख्याल 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, द्रुत लय, यहाँ पे द्रुत होगा, ठीक है, द्रुत लय या फिर मध्य लय, विलंबित लय, सुरालय। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। जो ख्याल धीमी लय में गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विलंबित लय कहते हैं दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? सूरावर्त, चल स्वर, अचल स्वर या वादी स्वर। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का दोस्तों आंसर क्या होगा? राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को दोस्तों सूरावर्त कहते हैं। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों बारीकी से, अचल स्वर किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, रेपा, सपा को, सापा या फिर दोस्तों नीपा या धापा। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, अचल स्वर सा और पा को कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जब कोई स्वर सुधा अवस्था से नीचे होता है उसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, तीव्र स्वर, कोमल स्वर, मंद स्वर या फिर दोस्तों सप्तक स्वर। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो कोमल स्वर कहते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं? शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, कोमल स्वर या तीव्र विकृत स्वर। तो इनमें से हमारा इसका प्रश्न का दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को दोस्तों क्या कहते हैं? तो शुद्ध स्वर कहते हैं। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि शुद्ध स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिसमें किसी एक राग का बुध होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अलंकार, आरोह, अवरोह या पकड़। तो बताइए, तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, उसे पकड़ कहते हैं। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों बारीकी से, यमन राग का मध्यम क्या है? बताइए दोस्तों,
शुद्धमा, तीव्रमा, कोमल विकृत या फिर दोस्तों तीव्र विकृत। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। यमन राग का मध्यम तीव्रमा है दोस्तों, क्या है तो तीव्रमा है हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे होगा टप्पा, ठीक है। टप्पा किसने प्रचलित किया था दोस्तों बताइए, किसने प्रचलित किया था। इचलंकर जीकर ने या फिर दोस्तों तानसेन ने, सोरी मियां ने या फिर अमीर खुसरो। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। टप्पा किसने प्रचलित किया था दोस्तों, तो सोरी मियां ने, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, श्रुतियां कितनी है बताइए दोस्तों, 22, 23, 24 या 25। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। श्रुतियां कितनी होती हैं, तो 22 होती है दोस्तों, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, राग यमन की वादी संवादी स्वर क्या है। गंधार, निषाद, ऋषभ धैवत या फिर दोस्तों मध्यम निषाद या धैवत धैवत। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए। राग यमन की वादी संवादी स्वर क्या है दोस्तों, तो राग यमन की वादी संवादी स्वर गंधार निषाद है हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खमाज राग के थाट क्या है बताइए दोस्तों। खमाज राग के थाट क्या है, काफी, खमाज, असावी थाट है या फिर कल्याण थाट है। तो बताइए इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो खमाज राग के थाट खमाज है दोस्तों हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, बिलावल राग की जाति क्या है दोस्तों बताइए। बिलावल राग की जाति क्या है, साड़व, संपूर्ण औरव, संपूर्ण संपूर्ण या फिर दोस्तों सिर्फ साड़व। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। संपूर्ण संपूर्ण, बिलावल राग की जाति दोस्तों संपूर्ण संपूर्ण है। अगला प्रश्न है, तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, 10, 12, 14 या 16। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों, तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है तीन ताल में 16 मात्राएं होती है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा कि तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, राग यमन कौन सी थाट से लिया गया है बताइए दोस्तों। राग यमन कौन सी थाट से लिया गया है, बिलावल थाट से, कल्याण थाट से, असावी थाट से या फिर दोस्तों खमाज, यहाँ पे होगा क्या होगा, खमाज थाट से। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा सही आंसर दोस्तों बी ऑप्शन, राग यमन कल्याण थाट से लिया गया है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है बताइए दोस्तों। पहली मात्रा पर, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है पहली मात्रा पर होती है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ताल में कितने विभाग होते हैं, 2, 4, 6 या 8। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। एक ताल में कितने विभाग होते हैं दोस्तों, तो एक ताल में ध्यान दीजिएगा दोस्तों 6 विभाग होते हैं, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कितने विभाग होते हैं, तो 6 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, पंचम सवारी ताल कितने मात्राओं के होते हैं, 5, 10, 25, 15 या दोस्तों 20। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, पंचम सवारी ताल कितने मात्राओं के होते हैं दोस्तों, 5, 10, 15 या 20। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन दोस्तों, पंचम सवारी ताल 15 मात्राएं की होती है, 15 मात्राओं के होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ख्याल के साथ कौन सा ताल बजाया नहीं जाता है बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा, झुमरा ताल या फिर भी में 4 ताल, द्विचंदी ताल या फिर दोस्तों एक ताल। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। ख्याल के साथ कौन सा ताल बजाया नहीं जाता है, तो हमारा इनमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, 4 ताल को नहीं बजाया जाता है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, झप ताल कितने मात्राओं की होती है, 10, 12, 14 या 16 दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि झप ताल कितने मात्राओं की होती है, तो झप ताल 10 मात्राओं की होती है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, तीन चार का चार विभाग कौन सी ताल में होता है? बताइए दोस्तों, झुमरा ताल में होता है, सूल ताल, कहारवा ताल या फिर दोस्तों दादरा ताल? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है तीन चार का चार विभाग कौन सी ताल में होता है दोस्तों? तो हमारा इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, झुमरा ताल में होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होती है? एक तीन में 5 7 या फिर दोस्तों 9 से 10, 9 से 11? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, एक ताल में खाली कौन सी मात्रा पर होती है दोस्तों? तो इनमें से हमारा कोई नहीं हो जाएगा, हमारा ए भी नहीं सही है दोस्तों, बी भी हमारा नहीं सही है, सी भी नहीं है दोस्तों, डी भी नहीं है। तो हमारा इसका आखिर के आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, एक ताल में खाली कौन सी मात्रा पर होती है दोस्तों? तो 3 से 7 मात्रा पर होती है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म सन क्या है दोस्तों? बताइए, 10 अगस्त 1860, 12 अगस्त 1960, 13 अगस्त 1660 या फिर दोस्तों 14 अगस्त 1760? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, विष्णु नारायण भारत खंडे जी का जन्म सन 10 अगस्त 1860 है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी करके मुख्य शिष्य कौन थे? बताइए दोस्तों, विष्णु दिगंबर साहब या फिर दोस्तों तानसेन रविशंकर, विष्णु नारायण भारत खंडे जी? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो हमारा इनमें से सही आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, पंडित बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी करके मुख्य शिष्य कौन थे? तो विष्णु दिगंबर जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था दोस्तों? बताइए, उस्ताद अल्लाह रखा खां, तानसेन, इनायम खां या फिर दोस्तों अमीर खुसरो? तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो अमीर खुसरो, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंडित पुलुस्कर जी के पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है दोस्तों? बताइए, प्लस के चिन्ह से या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा मल्टीपल यानी गुना के चिन्ह से या फिर दोस्तों वॉट या जीरो? तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पंडित पुलुस्कर जी के पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है दोस्तों? तो इनमें से हमारा कोई नहीं होगा दोस्तों, हमारा इसका आंसर होगा क्या? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, हमारा एक इसका आंसर हो जाएगा कि पंडित पुलुस्कर जी की पहली मात्रा दोस्तों एक चिन्ह से पहचानी जाती है। ठीक है दोस्तों, एक संख्या से पहचानी जाती है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत खंडे के ताल लिपि में खाली को कौन से चिन्ह द्वारा जानते हैं? बताइए दोस्तों, जीरो, मल्टीपल गुना के चिन्ह से या फिर दोस्तों 9 या प्लस? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जीरो या इंटू दोस्तों क्रॉस या फिर दोस्तों 9 या प्लस? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है भारत खंडे के ताल लिपि में खाली को दोस्तों ध्यान दीजिएगा जीरो चिन्ह द्वारा जानते हैं दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भूपाली राग की ठाट उत्पन्न होती है दोस्तों कल्याण ठाट से, काफी ठाट या फिर दोस्तों भैरव ठाट, खमाज? ठीक है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है भूपाली राग की ठाट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कल्याण ठाट से उत्पन्न होती है, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, झुमरा ताल कितनी मात्राओं की होती है? 10, 12, 14 या 16? तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों झुमरा ताल 14 मात्राओं की होती है। अगला प्रश्न है, दरबारी कानहाड़ा गाने का समय क्या है? रात का पहला प्रहर, रात का तीसरा प्रहर या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा रात का दूसरा प्रहर, प्रातः काल? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है रात का दूसरा प्रहर, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं? मात्रा, ताल, ठेका या फिर दोस्तों टप्पा कहते हैं? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ठेका कहते हैं, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि ताल के निश्चित बोल को ठेका कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1 से 3 आवर्तन तक बोलों के समूह को क्या कहते हैं? लय, गट्टा, गुंडरी या फिर दोस्तों टुकड़ा?
तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टुकड़ा कहते हैं, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, यह कौन सा ताल है? बताइए दोस्तों, धा, धीम, धातु, ना, कौन सा ताल है? रूपक ताल, तिरवा ताल, दादरा ताल या फिर दोस्तों कहरवा ताल? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का क्या आंसर होगा दोस्तों, बताइए। दादरा ताल है दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो और खुले व जोरदार बोलों का हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? परल या फिर दोस्तों तिहाई कहते हैं, आवृत्ति या उठान? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ए ऑप्शन दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, तो परन कहते हैं दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, रेला कितनी लय में बजाए जाते हैं दोस्तों? 2 गुण या 4 गुण? बी में है, ध्यान दीजिएगा, 3 गुण या 6 गुण, 4 गुण, 4 गुण या 8 गुण दोस्तों, या फिर डी में है 8 गुण या 16 गुण? तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो 4 गुण या 8 गुण हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि रेला 4 गुण या 8 गुण लय में बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है दोस्तों? झाप ताल का बोध होता है, कहरवा ताल, तिरवा ताल या एक ताल? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, झाप ताल का बोध होता है, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जब चौथी ताली धीना पर होती है तब कौन सा ताल कहते हैं? बताइए दोस्तों, तब कौन सा ताल कहते हैं? एक ताल, 3 ताल, 4 ताल या रूपक ताल? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, एक ताल कहते हैं, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मात्रा में जब 2 मात्राओं का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। एक गुण या फिर दोस्तों द्विगुण, त्रिगुण या चौगुण? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि एक मात्रा में जब 2 मात्राओं का भाग होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही आंसर है, द्विगुण कहते हैं दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोल टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? वध, सिहाई या फिर दोस्तों गट्टा, गुडरी? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोल टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वध, सिहाई या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा गट्टा या गुंडरी? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गट्टा कहते हैं, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, बाएं तबले में 16 छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, डोरी, गजरा, चांटी या फिर दोस्तों लव? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। बाएं तबले में 16 छिद्र होते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो उसे गजरा कहते हैं दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, तबले मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियों का पालन करना चाहिए? 2, 3, 4 या 5? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, तबले मिलाते समय मुख्य 2 रीतियों का पालन करना चाहिए दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तबले का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा, तबले का आविष्कार किसने किया था? इनायम खान ने या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, तानसेन ने या फिर दोस्तों अमीर खुसरो ने? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि तबले का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, तिहाई कहते हैं, दमदार या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बेदमदार या फिर दोस्तों ठेका? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है तिहाई दोस्तों, तिहाई कहते हैं, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, संगीत कहते हैं, सॉरी यहाँ पे संगीत ही होगा, ठीक है, संगीत कहते हैं, आवृत्ति, पलटा या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कायदा? तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पलटा कहते हैं, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तानपुरा में कितने तार होते हैं दोस्तों? बताइए तानपुरा में कितने तार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? बहुत बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर सर बता चुके हैं, तो बताइए इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि तानपुरा में कितने तार होते हैं दोस्तों? तो 4 तार होते हैं, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तानपुरा का एक अंग है तुम्बा,
यह किससे बना होता है दोस्तों? सीताफल से, लौकी से, बैगन से या पेठे हरी से? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सीताफल से दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि तानपुरा का एक अंग तुम्बा यह किससे बना होता है? तो सीताफल हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों बारीकी से। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे की सभी तारों में भूरच और कील के मध्य पिरोए जाते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों, बताइए क्या कहते हैं? गुल, ब्रिज कहते हैं, अदक कहते हैं या फिर दोस्तों मनका? तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, उसे मनका कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे की सभी तारों में भूरच और कली के मध्य पिरोए जाते हैं, उसे दोस्तों मनका कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहां पर होते हैं दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इनमें से हमारा क्या होगा? पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहां पर होते हैं दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है प्रथम और अंतिम तार, दूसरे और अंतिम तार या फिर दोस्तों चौथा और अंतिम तार। डी में है, ध्यान दीजिएगा, तीसरे और अंतिम तार। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार दोस्तों प्रथम और अंतिम तार में पर होते हैं दोस्तों, प्रथम और अंतिम तार पर होते हैं, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को किससे मिलाते हैं दोस्तों, बताइए। अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को किससे मिलाते हैं? ए में दे दिया है खूंटी से, मनका से, अटक से या डांड से दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को किससे मिलाते हैं दोस्तों। तो हमारा खूंटी से हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि खूंटी से मिलाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार किससे बना होता है दोस्तों? पीतल, कांसा, लोहा या चांदी? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार किससे बना होता है दोस्तों? तो लोहा का बना होता है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि लोहा से बना होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मिजराव कौन से वाद्य यंत्र में आता है दोस्तों? तानपुरा, सितार, गिटार या फिर दोस्तों दिलरुबा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, मिजराव कौन से वाद्य यंत्र में आता है दोस्तों? तो सितार वाद्य यंत्र में आता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि सितार वाद्य यंत्र में आता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे कहते हैं दोस्तों तरब, तुम्बा, तबली या फिर दोस्तों तार ग्रहण? तो बताइए क्या कहते हैं? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तरब कहते हैं, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सितार में कितने तार होते हैं? 5, 7, 9 या 11 दोस्तों? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि सितार में कितने तार होते हैं दोस्तों? तो 7 तार होते हैं सितार में, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सितार के तार पर मिजराव से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं, बताइए दोस्तों। अचल ठाट, चल ठाट, ठाट या फिर दोस्तों बोल? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सितार के तार पर मिजराव से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों उसे बोल कहते हैं, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक का नाम क्या है दोस्तों, बताइए। मेहर अलाउद्दीन खां, स्वामी निखिल बनर्जी या फिर दोस्तों पंडित रविशंकर या हरिदास? तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक का क्या नाम है? तो इनमें से हमारा सही आंसर दोस्तों पंडित रविशंकर, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक का नाम पंडित रविशंकर जी है, ठीक, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, कौन से वाद्य यंत्र को तत्वादों की जननी कहते हैं दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। कई बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर महाराज सर बता चुके हैं दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा क्या होगा, तानपुरा, सितार, वीणा या सारंगी? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कौन से वाद्य यंत्र को तत्वादों की जननी कहते हैं दोस्तों? तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वीणा। जिन जिन विद्यार्थियों का दोस्तों इस प्रश्न का आंसर सही हुआ है
उन्हें दिल से धन्यवाद। दोस्तों अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, सितार को बजाए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, मिजराव, घुरच, तरब या अटी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, मिजराव कहते हैं दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, धातु की एक छोटी पत्ती जिससे सरोद बजाए जाते हैं उसे कहते हैं दोस्तों। बताइए, पत्तियां कहते हैं, मनका कहेंगे या फिर दोस्तों जावा, मिजराव। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि धातु की एक छोटी पत्ती जिससे सरोद बजाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग जावा कहते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन वाद्यों में हवा से स्वर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जिन वाद्यों में हवा से स्वर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? वीणा, बांसुरी, सितार या तानपुरा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, कौन सा वाद्य यंत्र है जो हवा से बजाया जाता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, हवा से स्वर उत्पन्न होते हैं किन वाद्य यंत्र से? तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, बांसुरी, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाद्यों को यानी सारंग देव के अनुसार मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया दोस्तों? बताइए, वाद्यों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया दोस्तों सारंग देव के अनुसार? 1, 2, 3 या फिर दोस्तों 4। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, 4 मुख्यतः दोस्तों 4 वर्गों में विभाजित किया गया। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, जिन वाद्यों में चमड़े पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं दोस्तों तत्वाद, सुशीरवाद, अवनदवाद या फिर दोस्तों घनवाद। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। जिन वाद्यों में चमड़े पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होता है दोस्तों उसे अवनदवाद कहते हैं। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज को कौन से यंत्र से बजाया जाता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, रीड के द्वारा, मिजराव के द्वारा, कमानी द्वारा या फिर दोस्तों हवा के द्वारा। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, कमानी द्वारा। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को गायन में मिंड कहते हैं तो वाद्यों में क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ पे मिंड होगा। ठीक है, किसी स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को गायन में मिंड कहते हैं तो वाद्यों में क्या कहेंगे? बताइए, आकर्ष, अपकर्ष या फिर दोस्तों अस्त कहेंगे या फिर गत कहेंगे। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, क्या कहेंगे? तो उसे अस्त कहेंगे दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को गायन में मिंड कहते हैं तो वाद्यों में अस्त कहते हैं। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो वाद्यों में क्या कहेंगे? तो अस्त कहेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली बाज को क्या कहते हैं? झाला, ठाट, गत या मसीत खानी दोस्तों। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दिल्ली बाज को दोस्तों मसीत खानी कहते हैं। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, रजा खानी बाज को कहते हैं दोस्तों। बताइए, रजा खानी बाज को क्या कहते हैं? लखनऊ बाज, इलाहाबादी बाज या फिर दोस्तों बंबई वादी बाज या फिर कलकत्ता वादी बाज। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, रजा खानी बाज को क्या कहते हैं? तो हमारे इनमें से सही आंसर है दोस्तों लखनऊ बाज कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज की म्यूजिक क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। इन सभी कुल 80 प्रश्नों का दोस्तों आंसर का संग्रह दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। इसीलिए दोस्तों आप सारे प्रश्नों का आंसर एक बार फिर से मिला लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर लीजिए दोस्तों। और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।